स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि काउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट करने के क्या रूल्स होते हैं और किस अकाउंट्स को कब हम डेबिट करते हैं और किस अकाउंट्स को हम कब क्रेडिट करते हैं। जब तक हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स का पता नहीं होगा तब तक हम ना तो कोई जनरल एंट्री ही पास कर सकते हैं और ना ही कोई अकाउंट्स बना सकते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझना। अच्छा, एक बात आपको आज मैं बहुत ही ज़रूरी बता दूं कि नाम के लेते हैं, जो भी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को करेंगे हम, डेबिट और क्रेडिट करने के जो रूल्स होंगे उसके लिए जो प्रीवियसली हमने जो लेक्चर डिस्कस किए हैं, हेड ऑफ द अकाउंट्स और डबल एंट्री कंसेप्ट, जो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं डबल एंट्री कंसेप्ट के तहत होंगे। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हेड ऑफ द अकाउंट्स जो जितने 5 मैंने बताए थे, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज, वो ही आएंगे इसी के अंदर। इसीलिए प्रीवियसली लेक्चरों को एक दफ़ा रिपीट कर लें अपने, इस ताकि आपको ये वाला लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ सके। फर्स्टली हम बात करते हैं डेबिट की। डेबिट क्या होता है? कहता इंक्रीज इन द एसेट्स डेबिट होता है। जब एसेट के अंदर इजाफा होगा वो डेबिट होगा। एसेट के बारे में हमने प्रीवियसली लेक्चर के अंदर डिटेल में बात कर ली थी कि एसेट होता क्या है। डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट होगी। कहते हैं डिक्रीज इन कैपिटल ऑनर इक्विटी, के ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस के अंदर वो भी जब वो स्टार्ट ली करेगा वो डेबिट होगी। डिक्रीज इन इनकम, जब इनकम के अंदर कमी वाक़या होगी तो वो डेबिट होगी। इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस जैसे बढ़ेंगे, एक्सपेंस की एक मैं कोई ना बात डीपली आज तो बता दूं कि नाम कहते हैं, जब एक्सपेंस अक्कर हो जाते हैं, अभी तक हमने पे नहीं किए होते, उस टाइम तक वो डेबिट रहते हैं। जब उन्हें एक्सपेंस को पे कर देते हैं वो क्रेडिट्स होते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट होगा। चलिए अब बात करते हैं क्रेडिट की। डेबिट को हमने एक्सप्लेन किया, अपोजिटली इसके क्रेडिट होते हैं। डेबिट अपोजिट क्रेडिट होता है। ये क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, एसेट के अंदर जब कमी होगी वो क्रेडिट होगा। इस साइड पे हमने देखा कहता है डेबिट के अंदर जब इंक्रीज इन द एसेट डेबिट होगा। अब देखिए क्रेडिट के अंदर डिक्रीज इन द एसेट क्रेडिट्स होगा। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, जब इंक्रीज लायबिलिटीज होगी वो हमारी क्रेडिट होगी। देखें इधर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही थी तो डेबिट हो रही थी, अपोजिट चल रहे हैं ये एक दूसरे। अगर आपको एक साइड वाले रूल्स की समझ आ जाए, डेबिट वाली साइड की, ऑटोमेटिकली आपको क्रेडिट वाले रूल्स की समझ आ जाएगी। इंक्रीज इन द कैपिटल, कैपिटल में जब इजाफा हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है। जब इधर डिक्रीज हो रहा था कैपिटल के अंदर तो वो डेबिट हो रहा था। इंक्रीज इन इनकम, जब इनकम के अंदर इजाफा होगा वो क्रेडिट होगी ऑटोमेटिकली। डिक्रीज इन एक्सपेंस, जब एक्सपेंस हम पे कर देंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। ये थे रूल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। अब इन रूल्स को तो हमने पढ़ लिया, ये डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स हैं। 5 रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट को करने के। चलें इस रूल्स को समझाने के लिए मज़ीद एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको उन रूल्स को समझाने की मज़ीद कोशिश करता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट, कहता है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी बिजनेस की नाम की लेते हैं, वोल्का फूड इंटरनेशनल। मैंने कंपनी का नाम लिखा वोल्का फूड इंटरनेशनल, उसकी एग्जांपल देता हूँ उसके क्वेश्चनों की। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टार्ट बिजनेस। कहते हैं कि हमने स्टार्ट किया बिजनेस 100 मिलियंस की। देखें कि एक बिजनेस स्टार्ट किया 100 मिलियन, इसके अंदर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्टली कौन सा अकाउंट्स आ रहा है? कैश अकाउंट्स आ रहा है। सेकेंडली कौन सा अकाउंट्स आ रहा है? कैपिटल अकाउंट आ रहा है। कैश अकाउंट, कैश हमारा क्या होता है? मैंने प्रीवियसली लेक्चर हेड ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिटेल में जाके बताया था कि कैश हमारा एसेट होता है।
एसेट्स। अच्छा, एसेट में क्या हो रहा है, इजाफा, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो कैश इंक्रीज। जब कैश इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जब एसेट सॉरी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। अच्छा, अब कैपिटल क्या हमारा, ऑनर इक्विटीज है हमारी, ऑनर इक्विटीज। ऑनर इक्विटीज के अंदर जब मैंने बताया था कि इजाफा होगा तो क्या होगा, वो होगी, हम कहते हैं क्रेडिट होगी। ये डबल एंट्री कंसेप्ट के तहत जो दो एंट्रीज पास होगी सेपरेटली। अब हम इनका इसका बनाते हैं अकाउंट्स। कैश अकाउंट्स, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं डेबिट और राइट साइड पे लिखते हैं क्रेडिट्स। अब कैश का अकाउंट्स बना रहे हैं। कैश का अकाउंट किसके अपोजिट आ रहा है, कैपिटल्स के आ रहा है, अकाउंट के हवाले से आ रहा है 100 मिलियन। ये एक एग्जांपल हमने कि बिजनेस स्टार्ट किया कि देखें बिजनेस जब स्टार्ट किया उसने 100 मिलियन से स्टार्ट किया, उसके अंदर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, कैश और कैपिटल। कैश किसके अंदर आता है, हेड के अंदर रहता है, एसेट के हेड्स के अंदर रहता है। एसेट में कैश के अंदर क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। जब कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा। ये रूल्स है ऑफ डेबिट और क्रेडिट है। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर मैंने बताया था जब इंक्रीजिंग आएगा तो वो होगा ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा, वो ऑनर इक्विटी क्रेडिट होगा। ये डबल एंट्री कंसेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया बेटा। जहाँ तक आपका डबल एंट्री कंसेप्ट भी प्रीवियस लेक्चर का मैंने क्लियर कर दिया, और हेड ऑफ अकाउंट्स भी इसके अंदर क्लियर हो गया। एसेट्स देखें हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, ऑनर इक्विटीज हेड ऑफ अकाउंट्स हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर वो इसलिए मैं बेसिकली टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा था कि काउंटिंग को करने के लिए उसकी पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमें पता होना चाहिए। हम आगे अगली एंट्री करते हैं। इसके बाद सेकंड एंट्री हमारी है परचेज। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने कैश का फर्नीचर खरीदा है 10 मिलियन का। हमने 10 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए। तो अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसके अंदर दो, हर एंट्री डबल एंट्री कंसेप्ट के तहत हो रही है। ये बात आप अपनी ज़हन के अंदर रखिएगा। एक तो इसके अंदर आ गया फर्नीचर का अकाउंट। अच्छा, फर्नीचर क्या होता है, हमारा फिक्स एसेट होता है। मैंने आपको ये बात हेड ऑफ अकाउंट्स के अंदर बताई थी। अच्छा, एसेट के अंदर हमारे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वो डेबिट होगा। अब दूसरा इसके अंदर क्या, कैश हमने पे किया फर्नीचर को परचेज में। कैश, कैश हमारा क्या है, एसेट है बेटा। एसेट के अंदर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है एसेट, क्यों, कैश हम पे कर रहे हैं फॉर परचेजिंग फर्नीचर। डिक्रीज, जब कैश के अंदर डिक्रीज, इट मींस कि एसेट के अंदर डिक्रीज होगा तो वो हमारा क्रेडिट्स होगा। देखें इसके अंदर भी 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, हेड ऑफ अकाउंट्स आए इसके अंदर, डबल एंट्री कंसेप्ट इसके अंदर आ गया, तो 2 एंट्रीज पास हो गई इसकी 2 एंट्री। अब इसका बनेगा अकाउंट्स। हम बनाते हैं अकाउंट्स। जब अकाउंट्स बनता है टी शेप के अंदर, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था। इट इज आल्सो कॉल्ड टी अकाउंट। इसके लेफ्ट साइड पे लिखा है डेबिट और राइट साइड पे इसके लिखते हैं क्रेडिट। हम किसका बना रहे हैं, फर्नीचर का।
फर्नीचर। टाइटल ऑफ अकाउंट्स लिख देते होते हैं फर्नीचर का। अपोजिट किसके आ रहा है? ये कैश के। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट हम साइड पे आएगा। किसके रेफरेंस से हो रहा है डेबिट? कैश परचेज किया है हम, कैश के और अपोजिट हो रहा है फर्नीचर हमने परचेज किया है। ये कितने का है? और 10 मिलियन। ये उसका हो गया अकाउंट। अब बात करते हैं दूसरी। इसी तरह कैश का अकाउंट कित बनेगा। यहां तक आपको बेटा समझ आ रही है? अब बनाते हैं हम कैश का अकाउंट। क्या वैसे लिखेंगे डेबिट, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे क्रेडिट। जो रूल्स ऑफ टी अकाउंट्स के हैं। अब देखें कि कैश क्या हो रहा है हमारा? क्रेडिट हो। किसके हवाले से क्रेडिट हो रहा है? फर्नीचर के हवाले से। फर्नीचर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कितने? 10 मिलियन। फर्स्टली हमने नाम के लेते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स को पढ़ा। सेकेंडली हमने उसको एक्सप्लेन किया। अब उसको एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने एक कंपनी है उसका डाटा लिया है, वोल्का फूड इंटरनेशनल का। हमने बात की थी पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो किस तरह एंट्रीज पास होती हैं। डबल एंट्री कंसेप्ट के तहत हमने एंट्री पास की। हेड ऑफ अकाउंट्स को हमने यूज़ करते हुए ये किया कि हेड ऑफ अकाउंट्स को यूज़ करते हुए एसेट देखना। हमें नहीं पता फर्नीचर क्या है। फर्नीचर हमारा एसेट होता है। कौन सा एसेट होता है? हमें पता है कि ये फिक्स एसेट होता है। कैश हमारा क्या है? करंट एसेट है। हमें पता है ये एसेट है। उस हवाले से जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट इंक्रीज और डिक्रीज के, देखिए एसेट्स के अंदर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वो डेबिट हो जाएगा, स्टूडेंट को पता है। जब एसेट के अंदर डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। हम अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी। आज ये क्वेश्चन कवर करवाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट को अच्छी तरह से डेबिट एंड क्रेडिट्स के रूल्स की समझ आ जाए, अच्छी तरह इन चीज़ों को वो स्टूडेंट कर सके। नेक्स्ट हमारी एंट्री है परचेज, मर्चेंडाइजिंग। परचेज मर्चेंडाइजिंग ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मीन्स ये टर्म यूज होती है अकाउंटिंग के अंदर। ऑन अकाउंट्स मीन क्रेडिट बेस 10 मिलियन। कहता है कि परचेजिंग की मर्चेंडाइजिंग ऑन अकाउंट्स 10 मिलियन फ्रॉम किस से? किस बंदे से? वकार कंपनी। ये कोई वकार कंपनी है हम जिससे लेने देना, हमारा बिजनेस जो हमारी पार्टी है जिससे हम काम करते हैं। कहते हैं कि हमें मर्चेंडाइजिंग ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट जो टर्म है इसका मतलब है क्रेडिट बेस। ये चीज़ है, आप ये छोटी छोटी टर्में हैं अकाउंटिंग के अंदर यूज़ होती हैं टर्मिनोलॉजी, इनको बेटा साथ साथ ज़हन में रख दीजिए। क्रेडिट बेस बच्चों को समझ नहीं आती कि ऑन अकाउंट क्या है, तो इसलिए मैंने बताया। उससे हमने परचेज, इसी की इसके अंदर भी डबल एंट्री के तहत होगा। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसके अंदर दो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं सोचिए ज़रा, देखें। मर्चेंडाइजिंग, मर्चेंडाइजिंग क्या होता है हमारा? मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री हमारा ये नाम करते हैं बिजनेस को रन आउट करने के लिए ये हमारा एसेट होता है कि हमारी इन्वेंट्री ये एसेट होती है। एसेट्स में क्या हो रहा है? इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अच्छा, सेकेंडली क्या? वकार एंड कंपनी। वकार एंड कंपनी हमारा जिससे हमने द्वार हमारे अकाउंट पेएबल है, हमारी लायबिलिटीज है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है अकाउंट्स पेएबल। अच्छा, जब लायबिलिटीज के अंदर इंक्रीज होगा क्या होगा? ऑटोमेटिकली लायबिलिटी, बताएं बेटा। तो क्रेडिट होगी।
ये रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट्स के। अब इसका अकाउंट्स बनेगा। फॉर एग्जाम्पल या मर्चेंडाइजिंग का अकाउंट बनाते हैं हम, क्रेडिट राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे डेबिट आएगा। ये अकाउंट्स के कैसे बनेंगे, किसके हवाले से? मर्चेंडाइजिंग का अकाउंट बन रहा है, अकाउंट पेबल वकार, वकार कंपनी है, इससे हमने 10 मिलियन का लिया। इसी तरह नाम क्या लेते हैं, वो कार एंड कंपनी का अकाउंट्स बन जाएगा। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स हैं। इसी तरह ट्रांजैक्शन है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम जो बात करेंगे जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये 3 टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। आज वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसी वीडियो के नीचे नाम क्या लेते हैं, प्रीवियसली जो 2 लेक्चर हुए थे हमारे डबल एंट्री कंसेप्ट और हेड ऑफ द अकाउंट्स, उनके लिंक डाल दिए हैं। वो लिंक डालने का मकसद ये है कि स्टूडेंट उनको पहले प्रीवियस अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, फिर ये डेबिट एंड क्रेडिट्स के रूल्स को समझें। बहुत शुक्रिया। आर साइड फ्रॉम माई